उद्धव जी ने ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं है, कभी प्रेम की पाठशाला में पढ़ने नहीं गए, लेकिन जिन गोपियों को गंवार ग्वालिन समझ रहे थे, उन्होंने प्रेम की पाठशाला में ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया। राधा जी ने कहा आंसू की प्रसादी लेकर के जाओ, और उद्धव जी आए तो आज कृष्ण रस लेकर के चले, और उसी कृष्ण रस की चर्चा यहां हो रही है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, तो इसे हम पिए, कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक भगवान में मिल जाए तब तक पीते ही रहो। पीते रहो। और किसको बुलाया हो पीने के लिए? दो को बुलाया, और दो के अलावा ये कथा पी नहीं सकते। दो को बुलाया, कौन है? रसिका भुवि भावुका, जिनके अंदर भाव है, जो भगवान के लिए रो सकते हो, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम जिंदा हो, और दूसरे रसिक हो, उस रस का समास्वादन कर सके। कोई व्यक्ति बहुत कीमती वस्तु आपकी थाली में परोस दिया, और आपने उसका स्वाद लिए बिना ही तिरस्कार कर दिया, तो परोसने वाला भी सोचेगा कि कैसे व्यक्ति को हमने परोस दिया। इसलिए दो को बुलाया, एक है रसिक और दूसरे हैं भावुक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहां पर सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने 7 प्रश्न पूछे। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, पर लोग 6 प्रश्न की चर्चा करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि उदार कर्म कौन से हैं? 6 तो ही गए, और दाऊ भैया के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण ने कौन कौन से उदार कर्म किए, उसकी चर्चा आप सुनाओ। तो ये 7 प्रश्न हैं। कैसे? किम श्रेयः शास्त्रसारः कः, कस्यावतारस्य प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च, धर्मः कम शरणं गतः। नैमिषारण्य की पावन धरती पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज को अभिवादन करते हुए ये प्रश्न पूछे हैं। महाराज, पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि, जीव के कल्याण का सहज साधन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? उनके अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के कर्म कौन से हैं? पांचवा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? और भगवान कृष्ण दाऊ भैया के साथ मिलकर के कौन से उदार कर्म किए? और 7वां प्रश्न, धर्म कम शरणं गतः। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम चले गए, तब ये धर्म निराश्रित हो गया होगा, क्योंकि कलयुग आ गया, और कलयुग का मित्र अधर्म है, धर्म नहीं है। तब अधर्म का मित्र कलयुग आया, तब धर्म कहां गया? धर्म तो निराश्रित हो गया होगा, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। महाराज, ये हमारे प्रश्न हैं, कृपया आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। आहा, क्या सुंदर प्रश्न पूछा। सूत जी ने कहा, महाराज बहुत सुंदर प्रश्न है, पर पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में थोड़ा प्रणाम करना चाहता हूं। कौन है आपके गुरुदेव? बोले
सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान, आप सुखदेव भगवान से कब पढ़ लिए? सूत जी कहते हैं यथाधीतम यथामति, मैंने जैसा पढ़ा है और पढ़ने के बाद मेरी छोटी सी बुद्धि ने जितना स्वीकार किया है, उस स्थिति से मैं आपको इस कथा का रसास्वादन कराऊंगा। तो ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी से आपने कब पढ़ा, ये तो मुझे मालूम नहीं। बोले जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा था ना, और सुखदेव भगवान मंच पर थे, उनके सम्मुख परीक्षित बैठे थे, तो ठीक उनके पीछे मैं बैठा था और बार बार मेरी तरफ देख देख करके सुखदेव भगवान कथा सुनाते थे। देखो, जो कथा बहुत ध्यान से सुनता ना, कथावाचक उसको बार बार देखता है, अथवा तो कथावाचक उसको पढ़ाना चाहता है। इस भागवत में कोई ऐसी बात 2 बार कही गई है तो वो परीक्षित के लिए नहीं, वो मेरे लिए। सुखदेव भगवान ने जब देखा कि मैं समझ नहीं पाया तो उस बात की पुनरावृत्ति करी, उन्होंने मुझे पढ़ाया और बार बार मुझे देख करके कथा करते थे, तो मैं समझ गया गुरुदेव मुझे पढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह वक्ता भी देखता है, कोई अच्छा श्रोता मिल जाए, रसिक मिल जाए, तो बार बार उसे देख करके पढ़ाना चाहता है, मतलब उस विद्या को दान में देना चाहता है। आहा महाराज, आप इतने योग्य हैं, सुखदेव भगवान ने आपको कथा सुनाई, आपको बारंबार प्रणाम है। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। महाराज आप गुरुदेव को प्रणाम करके तुरंत ये कथा का विस्तार करें। और सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। 2 श्लोक में यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और दूसरे श्लोक में यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीपमतिकीर्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। 2 तरह से प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मानतोऽस्मि कह करके सुखदेव को प्रणाम किया। और दूसरे श्लोक में उपयामि, सुखदेव जी जब अपने माता के गर्भ से प्रकट हुए, अभी नालोच्छेदन नहीं हुआ, अपने हाथ से ही नाल तोड़ लिया है और चल पड़े हैं जंगल की तरफ, तब उनके पिता श्री व्यास जी, बेटा रुको तो सही, बेटा सुनो तो सही, लेकिन सुखदेव भगवान रुकते ही नहीं है। एक संत ने कहा उनका सुत नहीं जा रहा है, बल्कि व्यास जी का सुख जा रहा है। क्यों? क्योंकि उदात्त स्थिति में रहने वाले अगर ऐसा संत घर में रहेगा तो सत्संग अपने आप मिलेगा, सत्संग विहीन जीवन हो जाएगा इस बालक के जाने के बाद। इसलिए मोह में नहीं, प्यार में पीछे पीछे जा रहे थे। और दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान ने इस कलयुग में अध्यात्म दीप प्रकट किया है। हम अंधकार में जा रहे हो, अंधकार में ठोकर लगने की चिंता होती है, फिसलने की चिंता है, कीचड़ में फंस जाने की चिंता है, लेकिन एक टार्च मिल जाए उस सहारे से हम अंधकार को पार कर जाते हैं। इसी तरह से हम लोग भी इस विषय के अंधकार में फंसे हुए हैं, मोह की निशा में सो रहे हैं, और सोते सोते अगर चलने भी लग जाएं तो निशा है, रात्रि है, प्रकाश तो है नहीं। घनघोर अंधकार के मध्य में सुखदेव भगवान ने एक अध्यात्म रूपी दीपक को प्रज्वलित किया है, और उस दीपक के सहारे हम उस परमात्मा तक यात्रा कर सकते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं।